वैली हाउस कैलिफोर्निया। ये घर कैलिफोर्निया के सैन डिएगो सिटी में मौजूद एक हॉन्टेड हाउस है जो कि अपने ही निर्माण कराने वाले लोगों की मौत का गवाह बना खड़ा है। इस घर में आज तक जितनी भी डेथ हुई है सब लगभग 100 साल पहले ही हुई है, पर यहाँ के लोगों के मुताबिक इस घर में उन लोगों की आत्मा आज भी घूमती है। इस घर में एक समय में वैली फैमिली रहती थी जिसमें कि 10 से भी ज़्यादा मेंबर्स थे, पर टाइम के साथ एक एक करके सभी लोग मरते गए। और इसके पीछे क्या कारण था और इस घर में क्या क्या घटनाएं हुई थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। वैली हाउस को 1857 में थॉमस वैली नाम के एक इंसान ने बनवाया था। थॉमस इस घर का ऑनर होने के साथ साथ वैली फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर भी था। थॉमस ने इस घर को कुछ इस तरह से बनवाया था कि उस समय के मुताबिक इस घर में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी। उस टाइम पर कहने को तो ये एक हाउस था, पर किसी लग्जरी पैलेस से कम नहीं था। ये तो हुई घर की बात। चलिए अब थोड़ा इस घर के मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस घर के सबसे बड़े मेंबर का नाम था थॉमस वैली, जिनकी वाइफ का नाम एना इलॉइस डेनोनली था। इनके टोटल 6 बच्चे थे, जिनमें से 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। सबसे बड़े बेटे का नाम फ्रांसिस हिल्टन था। फिर दूसरे सबसे बड़े बेटे का नाम था जॉर्ज हे रिंगगोल्ड। फिर सबसे छोटे बेटे का नाम था वायलेट इलॉइस। इनका एक और बेटा था जूनियर थॉमस वैली, जो कि जब 18 महीने का था तभी उसकी डेथ हो गई थी। इनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम था एना एमेलिया वैली और छोटी बेटी का नाम था कॉरिन लिलियन। इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब थोड़ा सा स्टोरी को भी जान लेते हैं। तो जब मिस्टर वैली और मिसिस एना इस घर में शिफ्ट हुए थे, उसी के कुछ महीने बाद जूनियर थॉमस वैली, जो कि सिर्फ 18 महीने का ही था, उसको बहुत तेज़ फीवर हो जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। ये इस घर में होने वाली पहली डेथ रिपोर्ट थी। जूनियर थॉमस की डेथ के 1 साल बाद मिसिस एना ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, जो कि एना एमेलिया वैली थी। इसके कुछ सालों बाद उन्होंने 3 और बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 2 लड़के और 1 और लड़की थी। अपने सबसे छोटी बेटी को जन्म देने के कुछ सालों बाद मिसिस एना की भी हेल्थ खराब होने लगी और उनकी भी डेथ हो गई। फिर कुछ सालों तक सब सही चल रहा था। थॉमस वैली के सबसे छोटे बेटे वायलेट इलॉइस ने जॉर्ज टी बर्टेलोसी नाम की लड़की से शादी कर ली, पर उनकी ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी और उनका डिवोर्स हो गया। इस डिवोर्स के बाद वायलेट इलॉइस डिप्रेशन में चला गया। उसकी फैमिली ने उसको बहुत सपोर्ट भी किया, बट उसका डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसने 19 अप्रैल 1885 को सुसाइड कर लिया। इस सुसाइड के बाद उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं होने लगा। असल में वो घर जिस ज़मीन पर बना था वहीं पर 2 लोगों ने सुसाइड किया था। जब इस बात के बारे में मिस्टर थॉमस को पता चलता है तो वो इस घर से कुछ ही दूरी पर एक नया घर बनवाते हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर दिसंबर 1888 को फ्रांसिस हिल्टन भी शादी कर लेता है और इसके 2 साल बाद यानी कि 1890 को मिस्टर थॉमस वैली की भी डेथ हो जाती है। 1890 के बाद वैली हाउस में कोई भी नहीं रहता था और समय के साथ ये घर पुराना होने लगा था। फिर इसके 15 साल बाद यानी कि 1905 को सबसे बड़ी बेटी यानी कि एना एमेलिया की भी डेथ हो जाती है। फिर इसके 4 साल बाद यानी कि 1909 को मिस्टर वैली का सबसे बड़ा बेटा फ्रांसिस हिल्टन इस पुराने घर की साफ़ सफाई करवाता है और फिर 1912 से वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहने लगता है। नवंबर 1914 को फ्रांसिस वैली की भी डेथ हो जाती है और फिर 5 जनवरी 1928 को जॉर्ज वैली की भी डेथ हो जाती है। फिर इस घर की सबसे छोटी मेंबर कोरिन लिलियन इस घर में 1953 तक रहती है। 1953 को कोरिन की भी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद ये घर पूरी तरह से सुनसान पड़ा रहता है। धीरे धीरे इस घर की भूतिया घटनाएं वायरल होने लगती है और समय के साथ लोगों ने इस घर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। आज के टाइम पर यह घर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर हर साल 100 से भी ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं। उन टूरिस्ट के अकॉर्डिंग इस घर में आज भी वैली फैमिली के मेंबर्स की आत्माएं रहती हैं। कई लोगों ने तो मिस्टर थॉमस वैली की आत्मा को देखने का दावा भी किया है। ये घर जितना हॉन्टेड है उतना मिस्टीरियस भी, पर यह सिर्फ अकेला नहीं है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर भूतिया घटनाएं होती हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।